एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। अगर आप लोग सच में नीट के लिए सीरियस है बच्चों, तो आप लोगों को अब टाइम भागता हुआ नजर आ रहा होगा। साल 2022 को तो वैसे हम कुछ दिनों में गुड बाय करने वाले हैं। फिर आएगा ईयर 2023, जब सभी नीट 2023 एस्पिरेंट्स अपना नीट का एग्जाम देंगे। बच्चों, ये वो टाइम है जब आप लोगों को ना सिर्फ हार्ड वर्क करना है, बल्कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को बैलेंस में रखते हुए अपनी नीट की तैयारी करनी है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर नीट को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर ऐसा है जिनमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हुए आप लोगों को पढ़ाई करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं बायोलॉजी सब्जेक्ट का पिछले 6 सालों का ट्रेंड एनालिसिस। बायोलॉजी के हर एक चैप्टर में पिछले 6 सालों में कितने क्वेश्चंस बनकर आए थे, किन चैप्टर्स को ज्यादा ध्यान देते हुए आपको पढ़ना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपके बायोलॉजी में 10 यूनिट है बच्चों। सबसे पहले में नीट 2022 के पेपर में हर एक यूनिट की कितनी वेटेज रही, उसका एनालिसिस आप लोगों को बताने वाली हूं। नीट 2022 के पेपर में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिट से लगभग 11% क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स 7% वेटेज कैरी कर रही थी। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 8%, प्लांट फिजियोलॉजी 7%, ह्यूमन फिजियोलॉजी अकेले 18% क्वेश्चन फ्रॉम योर नीट बायोलॉजी सेक्शन नीट 2022 के पेपर से। 18% क्वेश्चंस आपके अकेले ह्यूमन फिजियोलॉजी से थे। तो तुम समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। फिर हम क्लास 12 की बात करें तो रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। नीट 2022 के पेपर में 12% क्वेश्चंस वर फ्रॉम रिप्रोडक्शन यूनिट। जेनेटिक एंड एवोल्यूशन 19%, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 9%, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस 5% एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 5%। ये है आपकी यूनिट वाइज एनालिसिस। अब जरा हर एक यूनिट से जानते हैं कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। हर एक चैप्टर का 2017 से लेकर 2022 तक नीट में कितने क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से बनकर आए थे, मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस दे दिया है। हर एक चैप्टर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीड करते हुए आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं। प्लांट किंगडम ही ले लीजिए। नीट 2022 में प्लांट किंगडम से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नीट 2021 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी कि नीट 2022 के पेपर में अकेले 12 नंबर का क्वेश्चन तो आपका सिर्फ प्लांट किंगडम चैप्टर से ही बनकर आया था। वही मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 16 नंबर का बायोलॉजी का सेक्शन आपका अकेला मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से था। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। बच्चों, इसके बेसिस पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनसे शॉर्ट नोट्स बनाना, क्विक रिवीजन नोट्स बनाना, उनका फ्रीक्वेंट रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नीट के पर्पज से ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज के लिए अभी तक कोई बुक परचेज नहीं करी है, तो ओसवाल बुक्स की 35 इयर्स नीट यूजी सॉल्व पेपर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज की बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं। बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बुक अवेलेबल है। इस बुक में आप लोगों को हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज नीट के प्रीवियस 35 ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक चैप्टर का ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है कि उस चैप्टर से पिछले सालों में नीट में कितने क्वेश्चंस बनकर आए हैं। चैप्टर वाइज माइंड मैप्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ है, और हर एक चैप्टर के एंड में QR कोड भी दिया हुआ है, जिसे स्कैन करते हुए उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है उसे आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। यूनिट वाइज डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने के निमोनिक्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। नीट 2022 जुलाई में जो हुआ था, सितंबर में जो हुआ था, दोनों नीट 2022 के सॉल्व पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कराए हुए हैं विद डिटेल्ड सोल्यूशन प्लस OMR शीट। नीट लेटेस्ट पेपर पैटर्न बेस्ड 2 सैंपल पेपर भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो सैंपल पेपर्स हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए माइंड मैप्स, डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने के लिए निमोनिक्स, इन सभी फीचर्स को अगर सिंगल बुक में पाना है तो आप लोग ओसवाल बुक्स की 35 इयर्स नीट यूजी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बुक परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी हूं। तो अभी तक हम लोगों को 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता चल गए हैं, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स। जरा आगे बढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल से नीट 2022 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, नीट 2021 में 4 और नीट 2020 में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 24 मार्क का अकेला पेपर आपका सिर्फ बायोमोलिक्यूल चैप्टर से ही बनकर आया था नीट 2020 में। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 5 क्वेश्चन, पिछले 2 सालों से 5-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स 3 क्वेश्चंस बनकर आए हैं बच्चों। फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स 3 क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए हैं। जरा और आगे चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 4 क्वेश्चंस नीट 2022 में, 12 नंबर का पेपर अकेला इस चैप्टर से। नीट 2020 में 4 क्वेश्चंस। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में जितने भी फाइटो हार्मोन्स के फंक्शंस हैं उनको याद करने की शॉर्ट देसी ट्रिक वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है। आप लोगों को आई लिंक भी शो हो गया होगा,
डिस्क्रिप्शन में भी अपनी नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक्स का मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। सारे फाइटो हार्मोन्स के फंक्शंस आप लोगों को मेरी स्ट्रिक्ट वीडियो के जरिए याद हो जाएंगे। लोकोमोशन मूवमेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट से लोकोमोशन मूवमेंट अकेला ऐसा चैप्टर है जो कि एनडीए को बेहद पसंद आता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नीट 2022 में 3 क्वेश्चंस आए थे, नीट 2021 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 12 नंबर का पेपर अकेला नीट 2022 का लोकोमोशन मूवमेंट से था। क्लास 12 सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, रिप्रोडक्शन यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां से ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से लगातार पिछले 3 सालों से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नीट 2018 में तो 4 क्वेश्चंस बनकर आए थे, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 से बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। 5 क्वेश्चन, 20 मार्क का पेपर अकेला बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। 2021 और 2020 में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से। तो तुम समझ सकते हो कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। इकोलॉजी ऐसी यूनिट है जो मान सकती हो तुम में से काफी बच्चों को बोरिंग लगती होगी, लेकिन ये ऐसी यूनिट है जो कि एनटीए की फेवरेट है। देखो जरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 2022 में 3, 2021 में 5 क्वेश्चंस ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से पूछे गए थे। यहाँ देखो जरा, इकोसिस्टम से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से भी 3 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल इश्यूज से भी 3 क्वेश्चंस। मतलब इकोलॉजी यूनिट ऐसी है जिसके हर एक चैप्टर से कम 12 नंबर का पेपर तो आपका हर साल नीट में पूछा ही जाता है। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपको कवर करने ही करने हैं व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग नीट बायोलॉजी सेक्शन। ये पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर आप लोगों को मिल जाएगी। जेनेटिक्स डिफिकल्ट लग रही है तो जेनेटिक्स के सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सारे टॉपिक्स की वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, जरा जरूर चेक करिएगा। नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक सीरीज का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। इसी के साथ साथ आपके बायोलॉजी के हर एक चैप्टर से लगभग 500+ एमसीक्यूज, हर एक चैप्टर से 4 से 5 पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप बायोलॉजी एटीज पर आप लोगों को मिल जाएगी। बायोलॉजी फुल सिलेबस मॉक की पीडीएफ भी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मैं वहां आप लोगों को ना सिर्फ चैप्टर वाइज पीडीएफ प्रोवाइड करा रही हूं, बल्कि आपके नीट 2023 होने से पहले तक आप लोगों को बायोलॉजी के हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मैं आप लोगों को लगातार प्रोवाइड कराती रहूंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो फटाफट अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जो कि आपका ज्यादा टाइम मांगता है। Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.